उदास हो अपनी बेटी के लिए, कोई बात नहीं। आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि आप हमारा वीडियो शेयर करें, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि आज एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए। सर अगर हम लोग मेरिट में फॉल नहीं होते थे तो हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होने चाहिए थे। और उसके बाद अगर इन्होंने एक लिस्ट निकाला, अगर इन्होंने 487 वाले बच्चे को सीट दिए तो 495 वाले को क्यों नहीं देंगे? या समरा अफजल 492 आयमन से कम मार्क्स हैं। सायरा सैयार 487 लेकिन सिलेक्टेड है। सर अगर मनी से ही बच्चों की तालीम हो सकती है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आज मेरे साथ हुआ है कल को और बच्चों के साथ होगा। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ओपनली बोलती हूँ कि अगर 200-300 वाले बच्चे भी हैं ना, और लेकिन यहाँ से उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, सर मैं बोलती हूँ उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके ये 1 करोड़ 2 करोड़ उन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दे सकते और उनकी सीट उनके जेब में है। उन्हें हमारे जैसे हार्ड वर्क करने की, स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत ही। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, it's my handful request to all the people of Jammu and Kashmir, please share this video as much as possible, otherwise merit is murder. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि आप हमारा वीडियो शेयर करें या लाइक करें, क्योंकि आपने जितना प्यार हमें आज तक दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए जो इंसाफ मांग रहे हैं हंदवारा से अपने मेरिट के हवाले से, क्योंकि ये वही इंसान जानता है जिसके मेरिट के साथ मर्डर होता है, जिसके मेरिट पे शब खून मारा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयमन इस्माइल की। दोस्तों, सार्क यानी साउथ एशियन कंट्रीज़ की एक एसोसिएशन होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ ममालिक शामिल होते हैं, और उसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। और इसमें एक कोटा होता है बांग्लादेश के लिए MBBS सीट्स के लिए। लेकिन इन बच्चों का इल्ज़ाम है कि रवां साल इस सार्क में बांग्लादेश का जो कोटा है MBBS के लिए, वहाँ पे इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो डिज़र्व कैंडिडेट्स करते थे MBBS सीट, उनको नहीं मिला है। स्कॉलरशिप 100% मिलती है। MBBS में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन इन बच्चों के लिए लगभग 22 बच्चे मुल्क हिंदुस्तान से जाते हैं जिनके लिए ये MBBS बिल्कुल मुफ्त होता है। यानी हम ये कहेंगे कमज़ोर या मेरिटोरियस बच्चे जितने भी होते हैं उनके लिए बांग्लादेश में रिजर्व रखा गया मुल्क हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इनके मुताबिक मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आयमन इस्माइल, जो बेटी मेरे साथ है इस वक्त, रिजल्ट्स के मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आयमन ने 495 मार्क्स हासिल किए हैं 12th में, और बायोलॉजी में 98, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 97 और टोटल परसेंटेज है 99%। लेकिन सार्क में बांग्लादेश का जो एडमिशन है MBBS का, उसके लिए आयमन को सेलेक्ट नहीं किया गया है। दूसरा बच्चा ईमान अशरफ, जिसके 491 मार्क्स हैं। आयमन के 495 हैं, लेकिन ईमान अशरफ के 491 हैं। बायोलॉजी में सेम मार्क्स हैं, फिजिक्स में 99 और केमिस्ट्री में 98, टोटल 98%। आयमन से कम मार्क्स हैं लेकिन सेलेक्टेड है। समरा अफजल 492, आयमन से कम मार्क्स हैं। सायरा सैयार 487 लेकिन सिलेक्टेड है। लेकिन सर अब ये रैंक 5 और ये मार्क्स कार्ड में गले में टांग के तो नहीं घूमूंगी ना इधर उधर, मुझे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अब दोस्तों, अगर आज जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर आज आपने खामोशी इख्तियार की, अगर आज आपने आयमन का साथ नहीं दिया, तो यकीनी तौर पर इनके मुताबिक ये मेरिट का मर्डर होगा। आज अवामी नुमाइंदे रविंदर रैना भी इस हवाले से आगे आए हैं। उन्होंने एम्बेसी को लिखा है, जयशंकर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, उनको भी लिखा है। रविंदर रैना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंसाफ के लिए खड़े हो गए हैं। आज आयमन इंसाफ चाहती है, इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, शोर मचाएंगे। पार्लियामेंट क्यों ना जाना पड़े, एम्बेसी क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि ये हमारी बेटी है और मेरिटोरियस बेटी है। और ये देखिए, मैंने जब इनके वालिद साहब से बात की, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं, आंखों में आंसू थे।
आप यकीन नहीं मानिएगा कहाँ जाएगा। ये मजबूर बाप आज अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये प्राइवेट तनख्वाहदार हैं, कितनी सैलरी मिलती होगी, कहाँ ये दर दर जाएगा, दर बदर कहाँ, दिल्ली की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। तो दोस्तों आप आज इनका साथ दीजिए। आयमन, क्या हुआ आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयमन इस्माइल है और मैं हंदवारा में रहती हूँ। सर हमारा सार्क जो होता है, पहले मैं अभी लोगों को बता दूं कि सार्क एक्चुअल में होता क्या है। सर सार्क हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके थ्रू हमारा MBBS के लिए हर साल एक स्कॉलरशिप का कोटा आता है। यानी जो बच्चे जिन्होंने अपने 12th क्लास में एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज हासिल की होगी या उनकी मेडिकल स्ट्रीम में कोई रैंक रही होगी, उनके लिए सार्क के पास एक कोटा होता है जिसके थ्रू वो बांग्लादेश या में जाके MBBS कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के अंडर। कोई भी यहाँ से हमें कोई मनी वगैरह पे नहीं करना होता है। सर इस साल क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे पता था कि मेरे 12th में अच्छे मार्क्स है। मैंने अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में 495 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 500 और मेरी JNK रैंक 5 थी इन मेडिकल स्ट्रीम। तो ये सब जानते हुए मुझे पता था कि मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने भी फरवरी 2023 में एक कंसल्टेंसी के थ्रू इस चीज़ के लिए अप्लाई किया। तो मैंने जब अपना फॉर्म ये सबमिट किया तो मेरा फॉर्म सक्सेसफुली वहाँ पे सबमिट हो गया था। मुझे एक प्रॉपर ईमेल वहाँ से आई कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अब आप बाकी प्रोसेस का वेट करो। सर उसके बाद क्या होता है कि पूरे 6 मंथ इस चीज़ का प्रोसेस चलता है। लाइक अगर हमने फेब में ये सबमिट किए थे सर अपने फॉर्म, तो 6 मंथ्स के प्रोसेस के बाद जुलाई 31 मिडनाइट को इसका मेरिट लिस्ट बाहर आ जाता है। येस सर, रिज़ल्ट इसका आ जाता है। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड थी रिज़ल्ट चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मतलब कि मैंने फॉर्म सबमिट किया है। एग्जैक्टली मेरी मेडिकल स्ट्रीम में 5th रैंक थी, तो आई वाज डैम श्योर कि मुझे सीट मिलेगी ही मिलेगी। सर मैं SRM विल्किन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में पढ़ती थी अप टू क्लास 12th। तो उसके बाद जब मैंने लिस्ट चेक किया सर, टू माय अटर सरप्राइज़ मैंने वहाँ अपना नाम कहीं पे भी नहीं पाया। अगर सार्क का जो कोटा होता है हमारी कंट्री इंडिया के लिए, दैट इज़ हमारी 22 सीट्स होती है फॉर MBBS कोर्स और हमारी 2 सीट्स होती है फॉर द BDS कोर्स। सर मैं देखती हूँ कि पूरे 22 बच्चों में मेरा नाम कहीं पे भी नहीं है। तो पहले मैंने सोचा मे बी इनका मेरिट मुझसे ज़्यादा हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, मे बी दे कैन बी द 100% स्टूडेंट्स एंड आई एम जस्ट हैविंग 99%। बस उसके बाद मैंने सोचा दैट आई शुड वंस इन्वेस्टिगेट ऑन दिस लिस्ट, बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे सीट होगी। उसके बाद सर जब मैंने इन्वेस्टिगेशन इस लिस्ट में की तो मैंने पाया कि हमारी जो UT है उसमें से 7 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए। येस सर, हर साल क्या होता था, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे तो यूजुअली हमारी JNK में से होते थे 12-13 स्टूडेंट्स तो हर साल होते थे। बट इस साल क्या हो गया है, कम्प्लीटली डाउनफॉल हो गया है, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स है। तो जब मैंने उन 7 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा, एंड सर यू विल नॉट बिलीव, जब मैंने वो रिजल्ट देखा मैं वहाँ देख रही हूँ एक बच्चे के 491 मार्क्स है, एक बच्चे के 492 मार्क्स है, हाँ एक बच्चे के 487 मार्क्स है और उनका नाम लिस्ट में फॉर देयर MBBS इन बांग्लादेश थ्रू सार्क स्कॉलरशिप। सर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने जब इनका रिज़ल्ट देखा, और ये अगर रिज़ल्ट किसी को भी चेक करना होता है तो आप सब लोग इंडियन रिज़ल्ट वेबसाइट पे जाके इनके नाम से इनका रिज़ल्ट निकाल सकते हो, और उधर पे इनका रिज़ल्ट मुझसे, इनके जो मार्क्स है वो मुझसे कम आते हैं। सर एक्चुअल में क्या होता है कि सार्क में जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंशियल सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है। लाइक अगर 2 स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट को बायोलॉजी में 100 मार्क्स है, दूसरे स्टूडेंट को बायोलॉजी में 99 मार्क्स है, तो स्टूडेंट वही सिलेक्ट होगा जिसके 100 मार्क्स है, क्योंकि दूसरे के कम है। बट सर इस साल क्या हो गया था, हमारा टाई हो गया था बायोलॉजी में। आप खुद मतलब जितने भी लोग इसको इस वक्त देख रहे होते हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग जाके ये लिस्ट चेक करो एंड यू विल फाइंड समथिंग कि अगर हम अपनी UT की बात करेंगे, हर एक बच्चे के 98 मार्क्स ही है बायोलॉजी में। देयर इज़ नो स्टूडेंट जिसके बायो में मुझसे ज़्यादा मार्क्स हो। उसके बाद और इसमें हमारा 10th की अगर हम बात करेंगे ना सर, तो 10th में हमारा साइंस जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। हमारा 10th क्लास साइंस, जिस स्टूडेंट के 10th में
10 पॉइंट्स होते हैं साइंस में, क्योंकि हमारा 10th का जब रिजल्ट आता है वो पॉइंट्स में होता है, जिसके 10 पॉइंट्स होते हैं 7th में। अगर हम एग्रीग्रेड में लेंगे तो जिसके 450 प्लस होते हैं 10th में वो भी एलिजिबल होता है। और सर अगर मैं आपको अपने 10th के मार्क्स बोलूँ तो मेरे 10th में 483 है आउट ऑफ 500, तो दैट मीन्स मैं प्योरली एलिजिबल थी इस चीज़ के लिए सर। और जिस टाइम पे हमारे डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश एम्बेसी अटेस्ट करती है, अगर हम सर क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, हाँ, और अगर हमारा मेरिट बच्चों से बहुत कम होता है तो हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होते। लेकिन ये मेरे डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रॉपरली अटेस्टेड बाय बांग्लादेश एज वेल एज इंडियन एम्बेसी जो है, दोनों ने इनको प्रॉपरली अटेस्ट किया है सर। अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इसको वीडियो देख रहे होंगे, इट इज़ माई हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम ऐसे ही, मैं ही जितनी नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं, जिनका आपको पता है एग्जैक्टली। उबैर फ्रॉम कुलगाम सर, ही इज सफरिंग फ्रॉम द सेम, उसके 493 मार्क्स एंड ही वॉज नॉट इन द लिस्ट, जबकि वो सीट डिज़र्व करता है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सभी ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये हमारी अपील है उनसे कि प्लीज़ एंड प्लीज़, जो सार्क ने ये मेरिट लिस्ट निकाला है, आप लोग एक बार इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो वहाँ पे। क्योंकि सर देखिए, हमें यूटी का रिज़ल्ट पता है, ये हमें इन 7 बच्चों का रिज़ल्ट पता है, बाकी के जो 12-13 स्टूडेंट्स हैं जो आउटसाइड यूटी के हैं, उनका नामो निशान ही नहीं है। क्या पता उनका मेरिट क्या था, उनके कितने मार्क्स थे, वो मेरिट पे कहीं पे फॉल होते भी थे या नहीं होते थे, हमें उनका कुछ नहीं पता है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमने ग्रीवेंसेस फाइल की है, उन पे हमें रिस्पॉन्स मिला आपको? सर जो ग्रीवेंस हमने फ़ाइल की थी, मैंने 2 दिन पहले ग्रीवेंस फाइल की थी, तो उस पर मुझे कल एक टेक्स्ट आई कि दैट योर ग्रीवेंस हैज़ बीन रिसीव्ड, बस इतना मुझे टेक्स्ट आया। उसके आगे मुझे वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया कि आगे क्या होगा। सर मैं चाहती हूँ कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे हमारी डीसी कफ़ारा है मिस आयुषी सुधन मैम, या डीसी बारामूला है मिस डॉक्टर सईद सहरिश असगर मैम, या हमारे एलजी है मिस्टर मनोज सिन्हा सर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है मिस्टर रविंदर रैना सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ या कि प्लीज़ आप लोग इस मेरिट लिस्ट को एक बार देखिए। आपको ये मेरिट लिस्ट फिशी लग रहा है? सर इट स्मेल्स 110% फिशी टू मी, बिकॉज सर अगर हम लोग मेरिट में फॉल नहीं होते थे तो हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होने चाहिए थे। और उसके बाद अगर इन्होंने एक लिस्ट निकाला, अगर इन्होंने 487 वाले बच्चे को सीट दिया तो 495 वाले को क्यों नहीं देंगे? या सर एक मतलब मुझे ऐसा भी, आपके वालिद साहब क्या इंसाफ के लिए आप लड़ सकते हैं? है आप में हिम्मत? सर हम लोग उतना फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है कि मैं दर बदर हाई कोर्ट इधर कोर्ट उधर कोर्ट फिरती रहूँगी इस चीज़ के लिए। मैंने बस कश्मीर क्राउन, मैं जानती हूँ कि आप लोगों का आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाता है, सो आई जस्ट केम टू यू। मैं चाहती हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे लिए हेल्प की जाए, प्लीज़ एंड प्लीज़ इस लिस्ट को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इंडिया के जितने भी इसमें 22 स्टूडेंट्स गए, हमें पूरे 22 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट चाहिए हमारे सामने, हमारा रिज़ल्ट भी। और उसके बाद ऐसे बुरा लगता है जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है इस स्टेज पे? सर आप खुद सोच सकते हैं जब हमने 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम में रैंक 5 लाना इट इज़ नॉट ए जोक, और इसमें पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कितनी मुश्किलों के थ्रू इंसान हार्ड वर्क करता है, अपने लिए ट्यूशन्स अरेंज करता है। और मतलब इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने बहुत मेहनत की थी 12th में, क्योंकि मेरा पहले से शौक था। मैं जब मैं 10th में भी थी, आई ऑलवेज यूज टू से माई पेरेंट्स, मुझे बहुत शौक है, मुझे 12th में टॉप करना है, मुझे मेडिकल स्ट्रीम में टॉप करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और अपनी मेहनत से मुझे रैंक 5 आई। लेकिन सर अब ये रैंक 5 और ये मार्क्स कार्ड में गले में टांग के तो नहीं घूमूंगी ना इधर उधर, मुझे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अगर हमारे पास सार्क वाले एक कोटा रखते हैं कि डिसहार्टेंड हैं आप? सर डिसहार्टेंड मैं इतना बोल सकती हूँ, मैं हार्ट व्रेंचड हूँ, आई एम सीरियसली, आई कैन क्राई ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमारे साथ क्यों गलत होता है। सर अगर मनी से ही बच्चों की तालीम हो सकती है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आज मेरे साथ हुआ है कल को और बच्चों के साथ होगा। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ओपनली बोलती हूँ कि अगर 200-300 वाले बच्चे भी हैं ना, और लेकिन यहाँ से उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, सर मैं बोलती हूँ उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके ये 1 करोड़ 2 करोड़ उन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दे सकते और उनकी सीट उनके जेब में है। उन्हें हमारे जैसे हार्ड वर्क करने की, स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको मैंने देखा कि आंखों में आंसू अपनी बेटी के लिए। कोई बात नहीं, आप अपने आप को संभालें। थैंक यू कश्मीर क्राउन। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इट्स माई हैंडफुल रिक्वेस्ट
to all the people of Jammu and Kashmir, please share this video as much as possible. Otherwise, merit is murdered and nothing. बस यही कहूँगा. तो आप इतने दुख में क्यों हैं, कितने इतने गमज़दा क्यों हैं? बिकॉज आई बिलोंग्स ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ. बहुत स्ट्रगल की है अपनी बेटी के लिए. एक मेरिटोरी स्कूल में इसको पढ़ाया, ज़मीन भेजी. अच्छा. बिल्कुल. और अपने बच्चे को आगे लेने की बहुत कोशिश की, मगर क्या मालूम था मेरिट का हाल ये हो जो आपके सामने. 495 वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 493 या 491 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है. 487 ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं. तो मैं यही कहूँगा कि मेरिट कहाँ है, अब मेरिट को क्या करना है. क्योंकि ये मैं सब लोगों से आज इल्तिजा करता हूँ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज़ लुक दिस मैटर, इसको देख लो. और तमाम लोगों से फिर आपके चैनल की वजादत से ये कह रहा हूँ, शेयर दिस. क्यों आज हमारे साथ, कल आपके साथ. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों. तो आपको बता दें कि आज एक बाप आपसे रिक्वेस्ट करता है इंसाफ के लिए, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उनको इंसाफ मिले. क्योंकि जिस तरह से आयमन इस्माइल जो शुमाली कश्मीर के एक सरहदी ज़िले के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, इनके मुताबिक इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई. 495 इनके मार्क्स हैं, लेकिन 487 वाला स्टूडेंट जब साग कोटा के लिए सिलेक्ट होता है तो यकीनी तौर पर इसमें इंसाफ की पुकार बनती है. और आज पूरे कश्मीर में आपको आयमन को इंसाफ देना है. आयमन इंसाफ मांग रही है आप लोगों से, क्योंकि जब इदारों से गलतियां हो जाती हैं तो बात अवामी अदालत पे आ जाती है, बात अवाम की अदालत में आती है. और अवाम ही वो ताकत है, जमहूरियत का वो सरचश्मा होती हैं जो किसी को भी इंसाफ देने पर मजबूर करेगी. ये इंसाफ आज हुआ नहीं है, बल्कि इंसाफ आज करना होगा. इंसाफ करना होगा, चाहे कोई भी हुक्मरान जिनका ताल्लुक़ सार्क से. हम कोशिश करेंगे इस बात को दिल्ली के ऐवानों तक ले जाने की. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए.